नमस्कार आप सभी को। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को आज टोटल 19 दिन हो चुके हैं और इसके बाद भी देश भर में इसके विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। और वहीं जो 19 दिनों में ये चीज़ तो कंफर्म होगी, जो मेन एक्यूज संजय रॉय था वो वाकई में एक दरिंदा ही था और उसको इंसान की कैटेगरी में नहीं गिना जा सकता। और जिस तरह से उसने जो उसके अंदर जो हैवानियत भरी हुई है उसको देख के तो ये कंफर्म ही हो गया कि वो इंसान की कैटेगरी में गिनती ही नहीं आता। और देखते हैं कोर्ट उसको कब सजा सुनाती है, कब उसको फांसी की सजा सुनाती है। और इसी बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बारे में बहुत सारे राज ऐसे ऐसे बाहर सामने आए कि मतलब आप सभी को चौंका देंगे ये सब राज। और जिसमें जो शुरुआत में ही बहुत सारे न्यूज मीडिया ने भी ये सब कवर किया था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पोर्नोग्राफी शूट होती थी, ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती थी और बायो वेस्ट का गलत तरीके से बांग्लादेश जाके फिर उसी प्रोडक्ट को वापस यूज करने के लिए उस हॉस्पिटल में लाया जाता था। तो मतलब ये बहुत ही बड़ा करप्शन का केस है। और इसमें संदीप घोष जो कि वहाँ का प्रिंसिपल है, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। और शुरुआत में जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो रूलिंग पार्टी है उसने संदीप घोष को बहुत ही बचाने का कोशिश किया था। इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। और इस घटना को लेकर वेस्ट बंगाल चाहे वेस्ट बंगाल से बाहर हो, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। और इसी बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर भी रूलिंग पार्टी के लीडर्स हो गए या फिर गुंडा हो गए या फिर कोई भी हो सकता है जो इस घटना को दबाना चाहता था, उन्होंने प्रेशराइज करने की बात बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा सामने आई। और जो जो इन सब में शामिल हुए थे उन सभी को इस चीज में मतलब अपना मुंह बंद करने के लिए उन सभी को दबाया गया। तो ये रेप तो हुआ ही है और मर्डर भी हुआ ही है। लेकिन इसी बीच अभी भी मेरे मन में, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि मेरे मन में एक अजीब तरह का सवाल अभी भी आ रहा है, क्या ये प्री प्लान मर्डर ही था या फिर मतलब इंटेंशनली संजय रॉय ने इसका रेप ही किया था। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर के जो घिनौने राज अभी जो सामने आए हैं, अगर उस राज को अगर हॉस्पिटल स्टाफ हो गया या फिर कोई भी हो गया, अगर वहां से कोई जुड़ा हुआ आदमी इस चीज को बाहर लाने का कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली उसका मर्डर कंफर्म है इंडिया में। क्योंकि इंडिया में करप्टेड लोगों की संख्या नॉन करप्टेड लोगों की संख्या से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मतलब आप मान लीजिए 10% ही नॉन करप्टेड पर्सन होंगे इंडिया में और 90% करप्टेड पर्सन होंगे। और इसी बीच संजय रॉय के बारे में कहा जाता है कि वो सिविक वॉलेंटियर था, पुलिस की वर्दी लेके वो घूमता था और उसकी गाड़ी में पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। तो और उसका उससे पहले भी रिकॉर्ड बहुत ही खराब था, चोरी चमारी दादागिरी हफ्ता वसूली में वो बहुत ही ज्यादा शामिल था। उसके बाद भी वेस्ट बंगाल की कोलकाता पुलिस ने उसको सिविक वॉलेंटियर अपने पुलिस प्रशासन में कैसे रखा। चोर चमार लोगों का क्या मतलब पुलिस के पास कोई बायोडाटा नहीं रहता, या फिर वेस्ट बंगाल पुलिस जानबूझ के ऐसे लोगों को अपने अंडर में रखती है। ये एक बात हो गई। यहाँ पे प्रशासन का भूल तो बहुत ही बड़ा भूल दिख ही रहा है कि किस तरह से मतलब एक लापरवाही की वजह से इस तरह के बड़ी घटना हो गया। और यही दूसरी तरफ जो वेस्ट बंगाल पुलिस की, इसमें मैं एक चीज तारीफ भी करूंगा कि जो वेस्ट बंगाल पुलिस ने मेन एक्यूज को जो पकड़ के रखा, ये मतलब अगर ये चीज अगर यूपी तरफ होता तो वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज को दबाने के लिए जो रेपिस्ट है और जिसको लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, मतलब सोशल मीडिया में अगर लोग बहुत ही ज्यादा उसका ऊपर गुस्सा दिखाते तो यूपी तरफ होने से पुलिस या फिर इनकाउंटर या फिर गाड़ी पलटा के उसका मर्डर कर देता। लेकिन वेस्ट बंगाल पुलिस का ये मतलब बहुत ही अच्छा एक रूल रहा है इस केस में कि उसने मेन एक्यूज को अपने अंडर में रखा
और उसको कुछ होने नहीं दिया, जिसके बाद बहुत सारे राज्य ऐसे खुल के आए हैं। और प्रोटेस्ट तो अभी भी चल ही रहे हैं पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर, पूरे देश के अंदर। और कल जैसे कलकत्ता में देखने को मिला कि पुलिस के द्वारा कैनन गन वाटर कैनन के द्वारा या फिर टीयर गैस के द्वारा प्रोटेस्टर्स के ऊपर उन लोगों को रोकने का कोशिश किया गया। और ये वही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है जो पंजाब में जो एमएसपी की डिमांड के लिए जब किसान सड़क पर उतरे और दिल्ली को ओर बढ़ रहे थे, तो सेंट्रल ने उसको रोकने की कोशिश की। वही चीज अभी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट भी कर रही है। और ताजुब की बात तो ये है कि ममता बनर्जी जी खुद ही प्रोटेस्ट में उतर गई और अभी खुद ही प्रोटेस्टर्स को रोकने का कोशिश कर रही है। ये अजीब बात है। जब उनका रूलिंग गवर्नमेंट की पार्टी अगर ये सब चीज करे तो ठीक है, अगर कोई ऑपोजिशन वाला या फिर नॉन पॉलिटिकल तरह से इस चीज को उजागर करने का कोशिश करे और इस चीज के विरोध में अपनी आवाज उठाए तो ये गलत हो जाता है। और कल जो हुआ वो मतलब एक वेस्ट बंगाल पुलिस के ऊपर भी एक शर्मसार करने वाली घटना है कि एक बुजुर्ग जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लेके नहीं खड़ा हुआ था, वो एक नेशनल फ्लैग को लेके खड़ा हुआ था, हमारे देश का नेशनल फ्लैग, और उसके ऊपर वाटर कैनन से हमला किया गया। तो ये बहुत ही गलत चीज हुआ और सोशल मीडिया में सभी तरफ उनका वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल भी हो रहा है। और तो देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट कब उसको फांसी की सजा देती है और आखिर संदीप घोष का अब क्या होगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो इस तरह का संसार करने वाला घटना सामने आया, क्या ये अभी हमारे देश में सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही हो रहा है और बाकी संस्थाएं क्या अभी उन सब चीज़ों के ऊपर इंक्वायरी करेंगे तो बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे हॉस्पिटल के ऐसे ऐसे राज सामने आएंगे जो एक आम आदमी का दिल दहला देगी। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत ही एक स्ट्रिक्ट कदम लेना चाहिए। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ही कहा था कि हमारे देश मतलब ऐसा देश है जिसमें पर डे 90 रेप केस रजिस्टर्ड होते हैं एफआईआर बुक में। और जब तक गवर्नमेंट इस घटना को लेकर, ऐसे घटनाओं को लेकर एक स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाएंगी, तब तक हमारे देश में रेप, इस तरह के रेप और इस तरह की दरिंदगी हमेशा हम लोग को देखते रहने पड़ेगी। तो आशा करता हूँ गवर्नमेंट को भी इस चीज़ से बहुत सबक मिला होगा। और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि गवर्नमेंट रेपिस्ट और इस तरह की घटनाओं को लेकर एक स्ट्रिक्ट कानून लाए